कुछ चीजें हम लोगों ने लॉग इनइक्वालिटी में किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने लॉग इनइक्वालिटी में किया है कि हम जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स होता है और a अगर 1 से बेस अगर 1 से बड़ा होता है, तब ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या था? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये था कि अगर log a x1 और log a x2 में तुम log को कैंसिल करते हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन आता है वो सेम रहता है। सेकंड वाला y इज इक्वल टू log a x 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, ये एक डिक्रीजिंग होता है जब बेस 0 से 1 तक होता है। डिक्रीजिंग का मतलब था कि जब तुम इनइक्वालिटी को कैंसिल करते हो, कोई कुछ बोलेगा क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब तुम्हें मैं लॉग का इनइक्वालिटी देखने बोलता हूं तो लॉग का डोमेन देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं y इज इक्वल टू लॉग ए बी का जो डोमेन था, b जिसे हम आर्गुमेंट कहते थे वो हर समय 0 से बड़ा, a जिसे बेस कहते थे 0 से बड़ा, और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये इसका डोमेन होता है। इसी के अंदर ही लॉग का सब चीजें एग्जिस्ट करता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, तब तक मैं टाइमर लगा देता हूँ और फिर मैं कुछ सम्स करवाऊंगा, फिर मैं सीक्वेंस सीरीज में जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलो। यस सर, थोड़ा रुक जाइए। बोल देंगे। सर हो गया। ठीक है, तो दो तीन चीज जैसे सोचना पड़ता है, करना होता है। जैसे देखो, अगर मैंने ये सम दिया log 2 x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन, ठीक है, तो पूरा फाइनल आंसर अभी निकालने का निकालने से भी होता है। जैसे अगर तुम डोमेन का बात करोगे तो डोमेन को अभी नहीं निकालने से भी होगा। डोमेन का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 किससे बड़ा? 0 से बड़ा। इसे यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अभी तुम्हें इनइक्वालिटी में भी मिलेगा। जब तुम इनइक्वालिटी में लगाते हो log 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1, तो इस 1 को तुम्हें 2 के बेस में लाना है और 1 कैन बी रिटन एज क्या, तभी तुम कैंसिल कर पाओगे। जब तक बेस सेम नहीं है, जब तक बेस सेम नहीं है तब तक मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं। हाँ, अब मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि बेस सेम है। log 2 बेस 1 से बड़ा है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब x माइनस वाई इज लेस देन 2। तो मेरा कहना है कि तुम डायरेक्टली अब 1 और 2 मिला सकते हो ना, इंडिविजुअली, मतलब बस थोड़ा छोटा हो जाता, कोई अंतर कुछ है नहीं कि मैंने 1 को वेवी कर्व से क्यों नहीं सॉल्व किया, वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 और 2 0 से बड़ा 2 से छोटा, तो कहां से कहां तक आएगा? तब तुम्हारे पास आएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा मगर किससे छोटा, 2 से छोटा। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा, 1 से लेके 3 तक। तो अगर तुम स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड में तो क्या मिलेगा, तब 1 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मैं लिख रहा हूं क्योंकि कल किसी को डाउट हो गया था। और स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो एक्स बाहर नहीं निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, मॉड एक्स। मॉड एक्स 1 से लेके √3 तक है, तो एक्स कहां से कहां तक होगा, मॉड एक्स 1 से लेके √3 तक, ठीक है। तो जो चीज पॉजिटिव साइड में हुआ वो नेगेटिव साइड में भी होगा, हाँ वही। तो इसलिए x कहां से कहां तक लाई करेगा, x सब लाई करेगा -√3 से लेके -1 तक, यूनियन कहां से कहां तक, 1 से लेके √3 तक। तो ये आंसर है। आजकल नॉर्मली ये सॉल्यूशन नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन दीज, तो कैलकुलेट करके देख लेना इंटीग्रल वैल्यू कितना आ रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो, कहीं डाउट है तो। मैं आज जरा बाहर निकल गया था, मुझे घर आने में थोड़ा लेट हुआ, इसीलिए क्लास थोड़ा लेट हो गया। चलो आगे चलो। प्रॉब्लम, if log 3x plus log 3y is greater than equal to 4, then least value of x plus y is a4, b8, c16, d18। किसी को सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकंड देता हूं। चलो आगे चल रहा हूं। क्या दिया हुआ है, log 3x plus log 3y। अच्छा ये वाला तो याद है ना, log a b इज इक्वल टू c होने से b को क्या लिखते थे, तो ये इनइक्वालिटी में भी ट्रू होता है। बस इनइक्वालिटी में तुम्हें ये देखना है कि बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है, ठीक है। मतलब तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं करके, मेरा क्या कहना है, मेरा जो कहना है वो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें कभी भी log ax इज ग्रेटर देन k मिला तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन a टू द पावर k अगर a 1 से बड़ा है। मगर वही अगर बेस ये a टू द पावर k होगा, बेस अगर 0 से लेके 1 तक है, तो ये वाला काम भी यहाँ पे कर सकते हो अगर तुम कंफर्टेबल हो, बार बार एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिख के। तो यहां से अगर मैं देखूं तो log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या था, log 3 xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से क्या मिलेगा xy, क्योंकि 3 तो 1 से बड़ा है, बेस तो 1 से बड़ा है, तो 3 टू द पावर 4 मतलब क्या मिला, xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81। xy 81 से बड़ा, और तुम्हें किसका लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, बोलो, x plus
और एक्स वाई पॉजिटिव ही होगा। सर कैसे पता है आपको? क्योंकि log x और log y डिफाइन है, और log x log y तभी, ये क्वेश्चन में कह रहा है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। तो अगर x प्लस वाई का तुम्हें लिस्ट वैल्यू पूछा और एक्स वाई दिया हुआ है, तो कोई एक इनइक्वालिटी जानते हो क्या? am greater than equal to gm, am greater than equal to gm। तो am greater than equal to gm क्या कहता है? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या? एक्स वाई। मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 81 इज इक्वल टू कितना? 18। तो अगर x प्लस वाई हर समय 18 से बड़ा होगा तो उसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा? 18 होगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिखो। मैं इसके बड़े सम्स टॉप अप में दूंगा, हाँ, क्योंकि बड़े सम्स काफी बड़े सम्स हो जाते हैं। और एक करवाऊंगा यहाँ पे थोड़ा लंबा सा। सर ये इनइक्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है ना? कौन सा? हाँ, am greater than equal to gm। हाँ सर। am greater than equal to gm केवल पॉजिटिव नंबर के लिए लगता है। हाँ। आगे निकलूं? यस सर। चलो, अब देखो, तुमने क्वाड्रेटिक में थ्योरी कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस लॉग के इनइक्वालिटी का यूज हो जाता है। जैसे अगर अब मैं तुमसे ये पूछूं, फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ए for which 1 plus log 5 of 1 plus x square is always less than equal to log 5 ax square plus 4x plus a is true for at least one real x. Find a range of parameter a for which this inequality is true for at least one real x. किसी को लिखना है तो लिख लो। 30 सेकंड का टाइम देता हूं। मतलब इसमें बहुत कुछ यूज होगा इस सब। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो 1 हर समय डिफाइन है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। log 5 1 plus x स्क्वायर हर समय डिफाइन है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम मुझे यहां पे, ये डिफाइन कब होगा? ये डिफाइन तब होगा जब जो आर्गुमेंट है वो क्या नहीं हो सकता है? कैन नॉट बी नॉन पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये कभी भी नेगेटिव हो गया तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये हर समय ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव है और सेकंड इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें एक पैरामीटर का रेंज निकालना है सच दैट
एक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन मस्ट बी ट्रू फॉर एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ, एक किसी ना, मतलब सबके लिए ट्रू नहीं होना चाहिए, किसी एक के लिए ये ट्रू, ठीक है, किसी एक के लिए अगर ये ट्रू होगा तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं। अपवर्ड पैराबोला होना जरूरी है, मगर ऐसा होने से भी चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वाले फेज में ax² प्लस 4x प्लस a मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जिसके लिए लॉग ऑफ ये मेरा डिफाइन होगा। तो इस वाले में बाद में आते हैं, पहले अब इस इनइक्वालिटी को देखते हैं। अब ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये 1 अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो 1 को क्या लिख सकते हो, log 5 प्लस कितना, log 5 1 प्लस x² इज लेस देन इक्वल टू क्या, log 5 ax² प्लस 4x प्लस a। एक्चुअली में ये वाला कंडीशन जो है, ये कंडीशन का अभी जरूरत नहीं है, पहले एक काम करते हैं, ये कंडीशन अभी हमें कंफ्यूज कर रहा है, इस कंडीशन का अभी जरूरत नहीं है, पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो कंडीशन का जरूरत पड़ेगा या नहीं। द बेस्ट थिंग इज पहले इसे सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log 5 प्लस log 5 1 प्लस x² इज लेस देन इक्वल टू log 5 ax² प्लस 4x प्लस a। So this can be written as log 5 into log a plus b log a into b, तो 5 1 plus x² is less than equal to log 5 ax² plus 4x plus a। log और log को कैंसिल करो, तो this implies 5 plus 5x² is less than equal to ax² plus 4x plus a। तो this implies अगर ये इस साइड गया तो क्या मिला, 5 minus ax² minus 4x plus 5 minus a is less than equal to 0। ये क्या होना पड़ेगा, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एटलीस्ट 1x। तो एक फंक्शन है 5 माइनस ax² माइनस 4x प्लस 5 माइनस a, और इसे कभी ना कभी नेगेटिव होना पड़ेगा। क्वेश्चन वही कह रहा है कि दिस मस्ट बी कभी ना कभी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है, लंबा सम हो गया रे, पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो वो किसी ना किसी के लिए हर समय नेगेटिव होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला का कंडीशन क्या होगा, चाहे डाउनवर्ड पैराबोला में जैसा भी ग्राफ हो, फंक्शन कभी ना कभी नेगेटिव होगा ही, होगा या नहीं। यस अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो चिंता नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रही है, इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1 रियल एक्स, तो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉर एटलीस्ट 1 एक्स। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास होना पड़ेगा 5 माइनस ए लेस देन 0, तो इसका मतलब ए मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ए अगर 5 से बड़ा हुआ, ए अगर 5 से बड़ा हुआ तो ये कभी ना कभी नेगेटिव होगा, मगर ए अगर 5 से बड़ा हुआ तो क्या लॉग डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा। इंडिविजुअली निकाल के देख लेते हैं, मेरे ख्यालों में वो ज्यादा बेटर है। लॉग 5, यही प्रॉब्लम हो जाता है, काफी लंबा सम हो गया, मुझे लगा था ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल होने से बड़ा आसान सम हो जाता है, एक स्टेप में हो जाता। अगर ए 5 से बड़ा हुआ, तो अगर ए 5 से बड़ा हुआ तो तुम्हारा फंक्शन कैसा दिखेगा, ये वाला फंक्शन तुम्हारा दिखेगा जी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, ax² प्लस 4x प्लस a। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा दिखेगा, 16 माइनस 4a²। ए अगर 5 से बड़ा हुआ तो ये हर समय लेस देन 0 होगा, तो हेंस तुम बोलोगे
कि g of x इज ऑलवेज पॉजिटिव। g of x इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है कि log इज डिफाइंड। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो गया, हाँ, ये ऑलवेज डिफाइंड है। ये तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। और अब अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा? अगर मुझे अपवर्ड पैराबोला दिया है 5 - ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस, मुझे अलग सम लग रहा था ये, 5 - a लेस देन इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1x, एटलीस्ट 1x के लिए ये लेस देन इक्वल टू 0 पर होना पड़ेगा। ये अपवर्ड पैराबोला में ये कब ट्रू होगा? कोई सोच पाएगा? या चलो मैं ही बताता हूँ। अपवर्ड पैराबोला मतलब 5 - a अगर 0 से बड़ा हुआ, मतलब a क्या हुआ? 5 से अगर छोटा हुआ। क्या ये पॉसिबल है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ? हाँ या ना? ऊपर वाले चीज को भूल जाओ। ये देखो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? ये हर समय क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे तुम देख रहे हो फंक्शन हर समय एक्स एक्सिस से ऊपर है। ये वाला कंडीशन कब जा, जब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी क्या? ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस पॉइंट में क्या हो रहा है? फंक्शन का वैल्यू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1x ट्रू है। तो ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो? 0। और ये कब होगा? हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? यहाँ पे तो इस पूरे इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है? नेगेटिव। मगर ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी क्या? तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या बोलोगे? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का मतलब, अब इसका d का मतलब हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 5 - a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 4 - 5 - a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 - 5 प्लस a इंटू 4 - 5, 4 + 5 - a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब a - 1 इंटू a - 9 ग्रेटर, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, लंबा सम हो गया यार। a - 9 लेस देन इक्वल, इसलिए मैं टॉपअप में लेके जाना चाहता था ऐसा सम पर नहीं, मैंने गलत कर दिया। 1 से लेके 9 तक है, प्लस माइनस प्लस। तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से लेके 9 तक। मगर साथ में अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। तो क्या होना पड़ेगा? 5 - a मस्ट बी क्या? ग्रेटर देन 0। तो ये कब होगा? इफ a इज लेस देन 5। तो ये मिला के क्या बोलोगे? ये कहां से कहां तक लाई करेगा तब? 1 से लेके 5 तक। तो तुम्हारे पास तो दो केस निकला। एक निकला a अगर 1 से लेके 5 तक है, और तुम्हारे पास निकला a अगर 5 से बड़ा है। तो मिला के क्या बोलोगे? ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से इंफिनिटी तक। मैं जान रहा हूँ ये काफी लंबा सम है, ठीक है, मैं इसे लिखने के लिए नहीं दूंगा। तो ये एकदम गलती हुआ है मुझसे। हाँ, मैं इसी चीज के लिए टॉपअप में जाना चाह रहा था। ये मुझे लगा था, मैं पहले ही कह देता हूँ, मुझे लगा था ये फॉर ऑल एक्स है, और फॉर ऑल एक्स होने से मैं डायरेक्टली यहीं पे डिस्क्रिमिनेंट लगा देता कि ये कब ट्रू है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 है, 5 - a लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये वाले को मैं टॉपअप में समझाऊंगा। यहाँ पे समझाने में मुझे बहुत देर लग जाएगा, तो इस वाले को टॉपअप में रखते हैं, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, मगर क्योंकि एक बेकार का सम थोड़ा करवा दिया, मतलब सम तो ठीक ही है मगर ऑनलाइन क्लास के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए एक दूसरा सम करवाता हूं जो पहले लिख लो, और उसके बाद फिर एक लंबा सम करवा के छोड़ दूंगा। सॉल्व लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो, यहां पे बेस के बारे में क्या बोल सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऊपर वाले सम को मैं फिर से टॉपअप में करवा दूंगा। हाँ, उसकी चिंता मत करो। क्या 1 से बड़ा होगा या 1 से कभी छोटा हो सकता है बेस? तो बेस क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये तो हर समय 2 से बड़ा ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? तब इंक्रीजिंग। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बेस हर समय 1 से बड़ा है। वो अगर बेस 2 से बड़ा है तो वो 1 से बड़ा है। तो ये अगर इस साइड आ गया तो क्या बना?
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या बना? तो 4 4 कैंसिल कर दो, तो ये क्या बना? एक्स टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। मगर ये ट्रू कब हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो एक ही टाइम में ट्रू हो सकता है मैन। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। इसमें दो चीज छुपा हुआ है ना, एक लेस देन जो पॉसिबल नहीं है, और एक क्या? इक्वल टू 0। हाँ, ये पॉसिबल है कब? जब एक्स का वैल्यू क्या है? अब ये क्रॉस चेक करके देख लो, क्या जीरो में ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको? जरा डाल के देखो ना जीरो, हाँ या ना बोलो ना, क्योंकि ऊपर एक बकवास हम करवाया अभी, हाँ मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए, उसे टॉपअप में करवाऊंगा, जिसको देखने का मन है वो आराम से देखे, ठीक है। 0 + 4 2 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं? जीरो डालोगे तो log 2 4 का वैल्यू 2, हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, कौन सा? x = 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, उसके बाद और एक सम करा के सेकंड सीरीज में जाऊंगा, और वो भी थोड़ा लंबा ही सम है अभी जो करवाऊंगा। आगे चलूं? यस। चलो सॉल्व। क्या लिख रहा था कभी? तो लिख रहा था, हो गया। मैं आगे चलूं? यार कभी कभी मगर बेस में वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे तो वेरिएबल आ गया, तो क्योंकि बेस में वेरिएबल आ गया तो तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पे क्या केस लेना होगा? देखो, log x + 3x स्क्वायर माइनस x लेस देन 1 implies लेस देन x + 3 टू द पावर। इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, तो बोलो क्या क्या होगा तब? पहला कंडीशन, x greater than x + 3 1 से बड़ा, मैंने अभी तक डोमेन नहीं निकाला है, तो ये तुम्हारे पास तभी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इफ बेस जो है वो 1 से बड़ा हो। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? हाँ, ये अगर आएगा तो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 3 इज लेस देन 0। इफ x + 3 लेस देन 1, तो इससे क्या आया? x - 3 x + 1 इज लेस देन 0। ये कब ट्रू होगा? इफ x + 3 इज लेस देन 1, लेस देन 0, तो x कहां से कहां तक? -1 से लेके 3 तक। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 1 - 3, तो -2। तो दोनों को मिला के क्या बोलोगे? x -1 से लेके 3 तक, मगर x -2 से बड़ा, तो दिस इंप्लाइज x कहां से कहां तक आएगा? -1 से 3 तक। ये तो केस तब आया जब बेस 1 से बड़ा है, मगर और एक कंडीशन हो सकता है, क्या? 1 से छोटा। log of x + 3 into x स्क्वायर माइनस x लेस देन 1। ये कब? इफ अगर मैं कहूं कि x + 3 1 से अगर छोटा हो, तब क्या आएगा? तब जब तुम करोगे x + 3 यहाँ पे लेके आओगे तो इनइक्वालिटी का साइन
चेंज हो जाएगा। इफ x इज लेस देन -2, मैंने जीरो वाला कंडीशन अभी नहीं दिया है, वो मैं डोमेन में दूंगा, उसके बारे में चिंता मत करो। तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज लेस देन -2। इसका मतलब x माइनस 3 इंटू क्या, x प्लस 1 0 से बड़ा, कब, जब x लेस देन -2 है। तो मुझे कोई बोलेगा तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, छोटा रूट से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से क्या, -1। तो सब इनइक्वालिटी में ही लिख लेते हैं पहले। तो क्या मिला, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 3 इफ कब, x किससे छोटा, बोलो, -2 से छोटा। मतलब क्या क्या मिला तुम्हें, x -1 से छोटा, x 3 से बड़ा, मगर x किससे छोटा, -2 से छोटा। ये इसे नंबर 2 ले रहा हूं, इसे नंबर 1 ले रहा हूं, तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आया, इंटरसेक्शन आया तुम्हारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2। जीरो नहीं रहना पड़ेगा। मैं जीरो लूंगा अभी, तो हाँ। मतलब यहाँ पे जीरो में लूंगा, मगर मैं कह रहा हूँ वो डोमेन में मैं भी देख लूंगा, यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ इसीलिए। सर तो डोमेन इनइक्वालिटी निकाल का, के भी कर सकते हैं। हाँ बोलो, सर पहले डोमेन निकाल के फिर केस लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, हाँ कोई कैसे भी कर सकते हो। हाँ मैं ऊपर इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पहले मैंने इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया। तो इनइक्वालिटी में मेरे पास क्या क्या कंडीशन आया, इनइक्वालिटी में मेरे पास दो कंडीशन आया, ये और है यूनियन वाला। क्या क्या, या तो x -1 से 3 तक होगा, नहीं तो x कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से -2 तक। इसका मतलब अगर मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो मेरे पास x आएगा माइनस इंफिनिटी टू -2, और मतलब यूनियन कहां से कहां तक, -1 से लेके 3 तक। ये इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी के बाद मैं डोमेन में जाता हूं, तो डोमेन क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, log x प्लस 3 एक्स स्क्वायर -1, क्या हो जाएगा। सबसे पहले आर्गुमेंट के बारे में बोलो, कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किससे बड़ा, 0 से, तो x माइनस किससे बड़ा, 0 से। इसके दो रूट्स होंगे, क्या क्या, 0 और 1। तो इसका मतलब कहां से कहां तक, ठीक है चलो एक वेविक कर्व भी बना देता हूं, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, तो कहां से कहां तक, x माइनस इंफिनिटी से लेके 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मेक इट नंबर ए। सेकंड केस बेस वाले में आओ, बेस किससे बड़ा, 1 और 0 से बड़ा। तो x प्लस 3, नहीं अब मैं केवल डोमेन में हूं, समझ में आ रहा है, तो इसलिए x ग्रेटर देन -3 लूंगा। थर्ड केस बेस क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, मतलब x प्लस 3 क्या नहीं हो सकता है, तो x क्या नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है। तो ये तीनों होना पड़ेगा, मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो कहां से कहां तक आया, माइनस इंफिनिटी से लेके 0, 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये पहला वाला केस। x -3 से बड़ा, ये दूसरा वाला केस। x -2 नहीं हो सकता है, तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आएगा, दोनों सब लाइन कहां से कहां तक प्रेजेंट है, -3 से तो मेरा डोमेन कहां से कहां तक आ गया, डोमेन मेरे पास आ गया x -3 से लेके -2 यूनियन, -2 से 0 यूनियन, 1 से इंफिनिटी। इनइक्वालिटी तो ऊपर मैंने निकाल ही रखा था। इनइक्वालिटी में मेरा क्या आया, इनइक्वालिटी में आया माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, -1 से 3। तो अब इनका इंटरसेक्शन ये दोनों होना पड़ेगा या दोनों में से कोई एक, क्या बोलते हो, डोमेन और इनइक्वालिटी दोनों को ट्रू होना पड़ेगा या दोनों में से कोई एक, दोनों का होना पड़ेगा। तो दोनों, तो इसलिए क्या लोगे, यूनियन या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो अगर इंटरसेक्शन लूं तो कहां से कहां तक, इसका नाम p दे देता हूं, इसका नाम q दे देता हूं। p कहां से कहां तक है, -3 से -2 तक, उसके बाद -2 से 0 तक, उसके बाद 1 से इंफिनिटी तक। इनइक्वालिटी कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से -2 तक, उसके बाद -1 से लेके 3 तक। तो अब इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आया, तब देखो ना रे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब x कहां से कहां तक आया,
-3 से -2 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 1 से 3, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस तुम बोलोगे सर इनइक्वालिटी, सर एक बार वीडियो देख लेना। हाँ, तुम बोलोगे सर क्यों ऐसा कर रहे हो, इनइक्वालिटी थोड़ा अच्छे से समझाए ना। जरूरत नहीं है यार इस साल। हाँ, याद नहीं रहेगा, सीरियसली कह रहा हूँ, याद नहीं रहेगा, और कोई रीजन नहीं है। क्लास 12 में फंक्शन में हम बहुत डिटेल में देखेंगे, तो अभी जरूरत नहीं है। मगर क्या है ना कि हर मटेरियल में क्वाड्रेटिक के साथ थोड़ा सा रहता है, तो बस एक बार करवा दिया और टॉपअप दिखा दूंगा। अगर किसी को थोड़ा एडवांस लेवल में देखने का मन है तो वो टॉपअप वाले वीडियो को देख लेना। इसे लिखना है तो लिख लो। हर समय लॉग का जब भी इनइक्वालिटी लोगे, एक बार डोमेन का कंडीशन देखोगे, एक बार इनइक्वालिटी का कंडीशन देखोगे। टेक योर टाइम, सीरियसली कह रहा हूं, ये ना तो तुम्हारे सीक्वेंस सीरीज में हैम्पर करने वाला है, ना तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। बस एएमजीएम इनइक्वालिटी बाकी है, उसके बाद और इनइक्वालिटी वाले टॉपिक्स नहीं है। और इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। तो इसलिए अननेसेसरी मुझे इसमें टाइम देने का मन नहीं है। कोर्स ऐसे भी थोड़ा स्लो चल रहा है, जानते ही हो, ऑनलाइन होने के कारण। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्वाड्रेटिक में काफी टाइम लिया है मैंने। हालांकि बोला था मैं जल्दी खत्म करवा दूंगा, मगर हो नहीं पाया। ऑनलाइन में ये एक प्रॉब्लम है कि वो नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें बीच में एक दिन क्लास नहीं होगा। 11 तारीख को मेरी बच्ची का बर्थडे है, उस दिन 11 तारीख सैटरडे पड़ रहा है, तो इसलिए सैटरडे को तुम लोग का क्लास नहीं होगा, वो भी एक रीजन है। ठीक है, तो इसे लिख लो, आराम से लिख लो। और कोई बोलता नहीं सर इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं लिखने का मन है, वो भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत घटिया तरीके से मैंने ये कराया है, मगर अभी मैं सीक्वेंस अच्छे तरीके से कराऊंगा। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात कि ये मैंने घटिया तरीके से करा दिया। एटलीस्ट कभी लॉग इनइक्वालिटी देखोगे तो घबराओगे नहीं। अब हाँ ठीक है, मैं सर ने कहा है क्लास 12 में ये टॉपिक है, 12 में डोमेन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लिख लो। सर लास्ट वाला क्वेश्चन भी टॉप अप में देंगे? हाँ बोलो। लास्ट वाला क्वेश्चन भी टॉप अप में देंगे? कौन सा? नहीं, ये सम को नहीं दूंगा, मगर ऐसा किसी एक सम को दे दूंगा। हाँ, एकदम इनइक्वालिटी उस मतलब देखो, इनइक्वालिटी समझाने में एक्चुअली में 4 घंटा लगेगा। 2 क्लास चाहिए लॉग के इनइक्वालिटी को खत्म करने में। इसमें मतलब बहुत कुछ आता है, मिनिमम 3 घंटा तो चाहिए ही होगा, तो इसलिए उसे टॉपअप में डाल दूंगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 क्लास मुझे देने का मन नहीं है। ठीक है, याद ही नहीं रहेगा, मतलब जो चीज हम यूज ही नहीं करेंगे उसका क्या है अननेसेसरी, अभी उसी के लिए क्या चिंता करना है। ठीक है, हाँ, इसका एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो जब भेज दूंगा ये वाला भी, तो ठीक है, लिखना है तो लिखो। लिख लिया है, आगे निकलूं या कोई लिख रहा है? लिख रहे हैं। ठीक है, मुझे बोल देना। ठीक है, क्योंकि अब बैक टू द कंसेप्ट। हाँ, थोड़ा स्पीड में एक चीज को खत्म किया है, प्लीज। हाँ, उसे अभी दिमाग से निकाल दो, सॉल्विंग इक्वेशन में चलते हैं। मेन क्लास में कराना मगर इंपॉर्टेंट था, एक बार एटलीस्ट लॉग इनइक्वालिटी पता तो चले क्या है, देखा तुम लोगों ने। हाँ ठीक है, लॉग इनइक्वालिटी को ऐसे डील किया जाता है। तो रुक जाओ, वो जीएमपी का सॉल्यूशन चलूं आगे? यस चल,
सॉल्विंग इक्वेशन में एक चीज भूल गया हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ ये एकदम अच्छे से करवा रहा हूं, हाँ प्लीज ध्यान से देखोगे। सॉल्विंग इक्वेशन में एक टाइप भूल गया हूं, वो टाइप है, करवाना भूल गया था, वो टाइप है तुम्हारा ये वाला, ax⁴ bx³ cx² प्लस bx प्लस a = 0। मतलब देखो क्या है, ये और ये कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, ये और ये कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, और ये c है। देखो ये सब जितने भी टाइप्स हैं सॉल्विंग इक्वेशन ना, ये जुगाड़ मेथड है, मतलब ये हर जगह नहीं लगता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप में एक जुगाड़ लगता है, जैसे इसे सॉल्व करना है। यहां समझाने से अच्छा है कि एक प्रॉब्लम में तुम्हें समझाऊं, कि सपोज मैंने तुम्हें बोला कि सॉल्व करो 2x⁴ प्लस x³ माइनस 11x² प्लस x प्लस 2 = 0। क्या दोनों सेम टाइप है? क्योंकि ऊपर थोड़ा सा मैं जानता हूं कि थोड़ा सा तुम्हारा कमर को मैंने तोड़ा है वहां पे, ठीक है, रीजन था कुछ, हाँ, कि मुझे आज एपी थोड़ा सा इसमें आना है, हाँ, तो इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ। ऊपर वाला टाइप है 2 2 1 1। तो ऐसे टाइप का जो एल्गोरिथम वो है कि डिवाइड बाय x²। सर क्यों? वो बता रहा हूँ, यहाँ बताऊंगा, ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि ये टॉपअप में दूंगा। डिवाइड बाय x², अगर मैं x² से डिवाइड कर दूं क्या फायदा होगा? देखें, ये x² बन जाएगा, ये x बन जाएगा, मतलब ये 2x² बन जाएगा प्लस x माइनस, जब तुम x² से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? माइनस 11 प्लस, अब x को अगर x² से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? 1/x प्लस क्या? 2/। ये तो नहीं होगा यार। अगर तुमने थोड़ा सा भी क्लास 10 में हायर लेवल प्रॉब्लम क्या होगा आरडी शर्मा से, तो ऐसा सम तो तुमने देखा होगा। देखा था क्या? x² प्लस 1/x², क्वाड्रेटिक में जो चेंज हो सकता है, क्या तुम्हें इसमें और इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? क्लास 9 है रे, एकदम क्लास 9 दिख रहा है। हाँ क्यों? अगर मैं x प्लस 1/x को t ले लूं और इसे स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं स्क्वायर नहीं करूंगा, तो x² प्लस 1/x² को क्या इसके टर्म में लिख सकता हूं? मगर कुछ बच जाएगा ना? क्या एक्स्ट्रा आया यहाँ पे? -1 x इंटू कितना? तो x कैंसिल हुआ है नहीं? यस सर। तो क्या आ गया था? x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या बन गया था? t² - 2। तो इसके बदले क्या लिख सकते हो तब? -2। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूं तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या? 2 टाइम्स ऑफ t² - 2 प्लस, इसके बदले क्या लिख सकता हूं? आगे छोड़ दूं? क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया? तुम भी बोलोगे सर बंद हो गया क्यों? यस सर। 2t² प्लस t, सही है ना? हाँ सर। हाँ -15 निकल, वो तो सॉल्व कर सकते हो, 6 और 5 के टर्म में आ जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी को लिखना है। मगर फिर से कह रहा हूँ, ये यही एक पर्टिकुलर टाइप है, जुगाड़ सम है यार, ये और ये सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तुम्हें ये देखना है, ये तभी लगता है वरना नहीं लगता है। 4 डिग्री इक्वेशन तुम हर समय सॉल्व नहीं कर सकते। टाइमर दे रहा हूँ 45 सेकंड का, देना भूल गया था, लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलो।
आगे निकलूं? आगे निकलूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, याद रखना होगा, टाइप्स को याद रखना होगा। अब कभी कभी ऐसा है, तो फिर से मैं कह रहा हूं, जोगाड़ सॉल्व करने के लिए तुझे बोल रहा है। तुम बहुत किताबों में देखोगे ये एक टाइप में गिरता है, मगर मेरा कहना है कि करते करते तुम्हें विजिबिलिटी चाहिए। सीरियसली कह रहा हूं। हाँ, कितना टाइप याद रखोगे यार, कितना टाइप याद रखोगे एग्जामिनेशन के दिन में? देखते ही विजिबिलिटी आना पड़ेगा। जैसे सम को ध्यान से देखते रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, जैसे ऊपर में तो कुछ नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व अगर करोगे तो कुछ हो रहा है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? देखो, अभी मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूं टी। क्यों? ये अच्छी बात है कि 3x² दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, मगर जिसे सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है उसमें एक वेरिएबल है +5x। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो क्या फायदा होगा? ये सम सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा, अगर x कॉमन ले लूं तो 3x, मैं पहले 2 का टाइम लिख रहा हूं, +2/x -1 लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि मेरे ख्याल में तुम लोग बोल पाओ कि हाँ सर समझ में आया, क्या करने वाले हो आप। अगर मैं x कॉमन ले लूं इस वाले में तो 3x 2/x, x कैंसिल। अब बोलो कुछ समझ में आया? अच्छा कुछ हो रहा है नीचे? क्या ये लास्ट क्लास में ऐसा सम हमने देखा था? यस सर। मुझे तो लग रहा है देखा था। क्या कर सकते हैं हम? 3x + 2/x -1 को क्या ले लूं बोलो? अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो 1 कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा? 2/t। और सेकंड वाला कैसा दिखेगा, कोई कहेगा? t + 6 = ये तो 1 है, ये t ले लिया तो =1। आगे छोड़ दूं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। चलो सीक्वेंस से शुरू करूंगा। आगे निकलूं? Yes, sir. यस सर। प्रॉब्लम नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए बोर्ड लेवल। आज मैं कुछ ज्यादा नया चीज नहीं कराऊंगा, या तुम बोल सकते हो आज कुछ नया चीज नहीं कराऊंगा। देखता हूँ कि 10th में जो तुम लोगों ने किया है कहाँ तक तुम्हें याद। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि क्लास 10th का मैं रिकैप करा रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। तुम एपी में, आज हम लोग एपी करेंगे। एपी में कुछ एक्स्ट्रा चीज है रे, अर्थमेटिक मीन और ये सब, ये मगर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि A1 A2 A3 ... AP में है तो तुम क्या क्या जानते हो? मेरे ख्याल में तुम जानते हो इसका nth टर्म निकालना, A + n-1d, जहां पे A मेरे पास क्या था, फर्स्ट टर्म, और D क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना भी हर कोई जानता था मेरे ख्यालों में। an के साथ किसको माइनस कर दो, an -1।
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये मेरे ख्याल में क्लास 10th में था। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसको Sn से डिनोट किया जाता है, क्या था? n/2 twice a plus n-1 2, but this is same also n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या? लास्ट टर्म। L का मतलब क्या था? Last term. लास्ट टर्म। तो जैसे अगर तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, लिखने का टाइम दे रहा हूं, रुक जाओ, पहले एक सम करवा देता हूं, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूं रिकैप है। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, NAP होना चाहिए, इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 and the sum is 400. Find n plus d, मतलब n का मतलब ये सब स्टैंडर्ड सिंबल है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, d का मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लिखने का टाइम दूंगा, बस बोलते जाओ, थोड़ा आवाज भी सुन लो, उससे पता चलेगा कि कितने लोग के लिए मतलब एटलीस्ट क्लियर है। फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, कॉमन और क्या दिया हुआ है? L कितना दिया हुआ है? 45 और Sn कितना दिया हुआ है? 400। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करना अच्छा है? एकदम घटिया सवाल है, मैं जान रहा हूँ। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, क्योंकि क्या क्या तुम्हें मालूम है? A और L, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? n/2 ऑफ क्या? A प्लस L इक्वल टू 400। ठीक है, मेक इट नंबर 1। अब और एक कंडीशन निकलेगा, L का मतलब क्या था? ये तो nth टर्म था ना, तो इसका मतलब ये कैसा दिखेगा? A प्लस क्या? n-1d, मगर A का वैल्यू तुम्हें मालूम है 5 प्लस n-1d इज इक्वल टू 45। इसका मतलब n-1 इंटू d इज इक्वल टू 40। अब n कहां से निकले? अरे यहाँ पे तो तुम्हें सब कुछ पता ही है, देख लो, n/2, A का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू क्या है? 45 इज इक्वल टू कितना? 400। तो देखो यहाँ से तो n का वैल्यू निकल गया 16। अगर n निकल गया तो यहाँ से डाल दो, यहाँ से किसका वैल्यू निकल गया? D का। सॉरी रे, 8/3, ज्यादा बोलने से यही होता है। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। सीरियसली कह रहा हूँ, आज 10th का रिकैप करो, सीरियसली कह रहा हूँ, आज 10th का रिकैप करो। सर थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे। हाँ, आगे चलूं?
आगे निकलूं? Yes. ठीक है। तो ये चीज याद रखो। निकलूं आगे? ठीक है। Yes. ये चीज याद रखो, अगर डी पॉजिटिव होता है तो ये एक इंक्रीजिंग एपी कहलाता है। डी अगर नेगेटिव होता है तो वो एक डिक्रीजिंग एपी कहलाता है, और डी अगर जीरो होता है तो उसे हम कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब कांस्टेंट एपी कहते हैं, या नॉर्मली एपी तो यूज नहीं होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस यूज होता है। कुछ और भी चीज याद रखो, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, sum of first n natural number 1 plus 2 plus 3 up to n terms, n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n odd natural numbers, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, अगर ऐसे n टर्म्स हैं तो डायरेक्टली बोल सकते हो ये हर समय n स्क्वायर है। अरे एपी वाला सम लगा देना ऊपर। हाँ, और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 plus 3 plus तरीका इवन, 2 plus 4 plus 6 अप टू n टर्म्स, तो ये n इंटू n प्लस 1 है। ठीक है, मतलब अब अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि 1 plus 3 plus 5 अप टू 99 कितना होगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। यहाँ पे 50 टर्म्स हैं। क्लियर है ना? क्यों? 1 से 100 तक आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। 1 से 100 तक 50 इवन होते हैं, तो 50 ऑड। तो ये 50 टर्म्स का फर्स्ट 50 टर्म्स का, ये फर्स्ट 50 ऑड टर्म्स का सम है, इसलिए आंसर क्या होगा? 50 स्क्वायर। उसके बाद तो 2500, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। डेढ़ मिनट का टाइम। आगे निकलो। Sure. बस पूछ रहा हूं, क्या ये चीज तुम लोगों ने पढ़ा था? नीचे वाला किसी को लिखना है? चलो, क्या तुम लोगों ने, अगर सम दिया रहता है तो नॉर्मली यूजफुल होता है। हाँ, अगर सम ऑफ टर्म्स दिया रहता है और तुमसे कोई कहे कि 3 टर्म्स इन एपी, तो नॉर्मली क्या लेते थे? अगर ये गिवन हो तो मेरे ख्याल में ये लेना बेटर है। क्यों? Sir, D इनका सम क्या cancel. फायदा हुआ? डी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसका खासियत है रे। वही अगर 4 टर्म्स इन एपी दिया हो तो
a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. क्यों? क्योंकि देखो तब क्या होगा कि सिमेट्रिक हो गया, मगर बस एक ही अंतर है कि अब कॉमन डिफरेंस कितना है, ट्वाइस डी, ना कि डी. हाँ, मतलब तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि सर आप a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 2d. गलत नहीं है, dd कैंसिल हो जाएगा, एक भी बच जाएगा. मगर यहाँ पे जब तुम प्लस कर रहे हो तो सब कैंसिल हो जा रहा है. मतलब अगर मैं तुमसे कभी क्वेश्चन पूछूं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP is 27 and the sum of their squares is 293. Find the numbers. Solution. क्या बोलते हो? The sum of first 3 terms बोल रहा है, इसलिए क्या करोगे? Let numbers be a minus d, a और क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनका जो सम है वो क्या है? अगर ये लैंग्वेज नहीं दिया होता ना, तो सीरियसली कह रहा हूं, ये लेके फायदा नहीं होता. 27 है. ओ सॉरी 27 है. तो थ्राइस इज इक्वल टू 27, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 9. थैंक्स. क्या और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ये रेड वाला एकदम घटिया सवाल है. भी बोलोगे सर क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ है सर, इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि आप पूछ लोगे जो मन में आए. ये तो हम भी जानते हैं. वेरी गुड, मुझे भी अच्छा लगा, तुम भी जानते हो. 293, a का वैल्यू 9 है. टू 9 स्क्वायर्ड होगा, आपने सिर्फ 90. 9 स्क्वायर. d का वैल्यू निकाल लेना, कल मैंने निकाला हुआ है, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. d स्क्वायर 25 आता है, तो d का 2 वैल्यू आता है. भैया स्कूल में तुम जानते होगे कि दोनों ही सीरीज लिखोगे, तो 2 केस लोगे. एक बार इंक्रीजिंग AP लोगे जब a का ना वैल्यू 9 है और d का वैल्यू 5 है, तो तुम्हारे टर्म्स जो है वो a माइनस डी थे, a थे और a प्लस डी थे. इसका मतलब a माइनस डी, 9 माइनस 5 4, 9 और 14. और सेकंड केस में a तो 9 आएगा, मगर d को अगर तुम -5 ले लोगे, तब a माइनस ऑफ -5 मतलब 14, 9 और 4 आएगा. तो किसी को लिखने का मैंने लिख लो, फिर आगे चलेंगे. मैंने फिर से कहा ये सब चीजें हो सकता है तुम लोग जानते हो. हाँ, मैं गारंटेड नहीं लूंगा क्योंकि जरूरी है ये सब चीजें. हाँ, तो इसलिए मैं आज एटलीस्ट एक बार रिकैप करा देता हूँ 1 घंटे में, फिर नेक्स्ट क्लास में नए चीज करेंगे. लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ.
चलूं आगे, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो बोल देना, हो जाएगा। तो लिख रहे हो तो लिख लो, मैं और 30 सेकंड दे रहा हूं। चलूं आगे? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे निकलता हूं। ये रिजल्ट जानते हो, एक कॉमन टाइप होता है कि तुम्हें एसएन दिया रहेगा और एएन का वैल्यू पूछा जाएगा। तो एसएन से एएन कैसे निकलता है? एसएन को किससे माइनस कर दो? एस। अरे एसएन अगर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स है तो एस एन माइनस वन क्या होगा? सम ऑफ द फर्स्ट कितना? एन माइनस वन टर्म। अगर अब तुम दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा तब? एन। एन, क्योंकि ये सब टर्म्स तो गायब हो जाएंगे ना। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जो कई बार यूज आता है। कहां सर? जैसे अगर मैं प्रॉब्लम तुमसे पूछता हूं, द सम ऑफ, ये जरूरी नहीं कि इसके एपी में ही हो, किसी में भी हो सकता है। द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स of the sequence is p plus 1 into p plus 2. Find 10 term. सॉल्यूशन। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एपी जीपी किसी के लिए भी लागू है, इसमें वैसा नहीं है। क्योंकि जब तुम a1 प्लस a2 प्लस an लिख रहे हो तो यहां पे मैंने कहा एपी यूज किया? कहीं भी नहीं, ये तो बस सम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब बोलोगे क्या एसपी का वैल्यू दिया हुआ है? पी प्लस 1 और क्या? तो अगर तुम्हें एसपी पता है तो तुम पी को एन में चेंज कर दो, तो तुम्हें एसएन भी पता है कितना। तुम्हें निकालना क्या टर्म है? एन। क्या होगा एन? कोई बोलेगा? एसएन माइनस क्या? एसएन माइनस। अगर एसएन ये है तो एसएन माइनस वन क्या होगा? कोई कहेगा? मैं एन को बस रिप्लेस कर दूंगा किससे? एन माइनस वन। तो क्या मिल जाएगा तब? ये एन क्या बन गया? एन माइनस वन। एन प्लस वन क्या बन गया? एन। और एन प्लस टू क्या बन जाएगा? तो एन टर्म कैसा दिखा? एसएन कैसा दिखा तब? और ये किससे माइनस होगा? कुछ कॉमन आ रहा है? चुप हो गए? चलो एन ठीक है। और एन प्लस वन। तो बच क्या गया? एन एन कैंसिल हो गया, तो ए एन का वैल्यू पता चल गया। 3 टाइम्स ऑफ क्या निकालना है? कोई बोलेगा? सम करके देखो। 10 तो अगर ए एन मालूम है तो ए टेन कैसा दिखेगा? 3 इंटू 10 प्लस 1 कितना? 11 इज इक्वल टू कितना? 330। खेला खत्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर तुम्हें एसएन पता है तो तुम ए एन कैसे निकालोगे, एन टर्म कैसे निकालोगे। और जरूरी नहीं है एपी में हो, जैसे ये वाला सीरीज एपी में नहीं है, ये एपी का सीरीज नहीं है, मगर यहाँ पे भी ये यूज कर सकते हो।
लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम। If for an AP A1 A2 AN dot 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 A1 plus A3 plus A5 is equal to -12 and A1 A2 A3 is equal to 8, then A2 plus A4 plus A6 is equal to A -12, B -16, C -18, D -21। ठीक है, बोर्ड लेवल है, ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, मतलब एक तो टर्म 1 ऑब्जेक्टिव में है, सेकंड है कि यहां तक तुम लोगों ने क्लास 10 में किया हुआ है, बस तुम लोग के साथ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा कोई नया चीज करवा नहीं रहा हूं बहुत ज्यादा। चलो, if for an AP क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखो, फिर से मैं तुम्हें ध्यान से दिखाना चाहता हूं। देखो सम दिया हुआ है, हाँ या ना, पूछ के तुम्ही से हाँ या ना बोल रहा हूं, सम दिया हुआ है और ये सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सुनाई दे रहा है, हाँ, Yes, sir. Yes, दिखाई दे रहा है? yes, sir. Yes, sir. सम, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया है, सम लिख लिया, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ सम लिखने के लिए, अगर लिख लिया तो ठीक है, बैठे रहो, जिन लोगों ने नहीं लिखा 30 सेकंड दे रहा हूँ। इफ फॉर एन एपी A1 से लेके AN तक A1 plus A3 plus A5 -12 दिया हुआ है, A1 A2 A3 8 दिया हुआ है,
तुमसे पूछ रहा है कि A2 प्लस A4 प्लस A6 क्या होगा। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नो डाउट इससे आंसर आएगा। अगर ऐसा भी लोगे वी गेट आंसर, मगर अगर यहां से आंसर आएगा तो मैं क्यों सिखाऊं? अरे ये तो जानते ही हो ना। मैं इंटरेस्टेड हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सम कॉमन है। 3 टर्म में था a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 5 टर्म में मैं ये लिख सकता हूं, और ये चलते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या ये एपी में है? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब एक इंफॉर्मेशन है, जिस ये ब्लू वाले में ध्यान दो, इस ब्लू वाले में A1 A3 A5, ये A1 है, ये A3 है और ये A5 है। भैया यही तो ऑब्जर्व करना होगा। अब पूरी 10th लेवल का समझो ना, कराऊंगा, ऑब्जर्व करके देखो। ऐड करने से कुछ अच्छा लगा, दिल खुश हुआ, Yes, sir. बस खेला खत्म। क्यों खुश हुआ? D क्योंकि cancel. डी कैंसिल हो रहा है, तो खेला ही खत्म। अगर क्योंकि अगर एक चीज तुम निकाल लेते हो तो खेला ही खत्म हो गया ना। तो ये सब चीजों को ना ऑब्जर्व करना जब तुम, मतलब मेरा मानना है कि देखो तुम लोग बोर्ड लेवल में एपीजीपी कर चुके हो, एपी कर चुके हो सॉरी, तो बोर्ड लेवल में एटलीस्ट क्लास 10th लेवल का, 10th लेवल में जो एंट्रेंस टाइप के सम्स हैं उसमें तुम्हें कंफर्टेबल अब होना पड़ेगा। ए का वैल्यू -4 आ गया। अब डी कहां से निकले? कोई और इंफॉर्मेशन है? A1 A2 A3 8 दिया हुआ है, तो A1 का मतलब क्या हुआ, A2 का मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब क्या हुआ 8। ए का वैल्यू -4 है तो कितना निकला? -4 माइनस ट्वाइस डी, -4 माइनस डी, और ए के बदले क्या, -4 इक्वल टू 8। यहां से डी का वैल्यू क्या आया? वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। Sir, -3 आता है. डी का वैल्यू -3 आ जाता है। तो अगर ये 5th टर्म है तो 6th टर्म क्या होगा? यहाँ पे ये 6th टर्म होगा ना, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? 6th टर्म। तो अगर 5th टर्म तुमने a प्लस 2d लिखा तो 6th टर्म तुम्हारे पास क्या होगा? A plus 3. a प्लस 3d। ठीक है, A पहले plus जोड़े 3D. वो, हाँ ठीक है। तो 6th टर्म हो गया a प्लस 3d, और कौन सा टर्म चाहिए था रे? 4th चाहिए था। 4th क्या हुआ? a प्लस d, और सेकंड क्या हुआ? a माइनस डी। तो इनका एडिशन, तुम्हें d भी पता चल गया, तुम्हें ये भी पता चल गया, तो इसका ऐड करना कौन सा बहुत बड़ा बात है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? लिख रहे हो तो लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ लिख लो।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. देखो यार, जब बिटवीन 1 to 100 बोलता है तो 1 और 100 को कंसिडर नहीं करोगे। हाँ, जब बिटवीन 1 to 100 बोलता है तो 1 और 100 को कंसिडर नहीं करोगे। ऑल नंबर्स 1 to 100 बोलता है तो 1 और 100 को कंसिडर करोगे। सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3 and 4, ये तो मेरे ख्याल में बेकार सम है। हर एक वो नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो तो किससे डिविजिबल होगा? 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है, 20 लिख ही लेता हूँ, 12 जब बोल ही दिया है तो हाँ, तो दैट इज नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 3 और 4, तो वो क्या था? 12, और 12 के डिविजिबल नंबर 12 प्लस 24 कहां तक? 96 तक। तो टोटल नंबर्स 8 हैं, तो 8/2, फर्स्ट नंबर 12 है, लास्ट नंबर 96 है, निकाल सकता हूं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा। चलो, आइदर 3 और 4 हो तो क्या होगा तब बोलो? सर तो क्या क्या नंबर हो सकता है? 4 का भी और फिर 12 का सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर मैं तुमसे एक वेन डायग्राम पूछूं तो हर एक वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है, सपोज वो इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 3, तो 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, तो नंबर्स डिविजिबल बाय 3, उसका मैं उसे s ऑफ 3 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? तो ये होगा 3 + 6 + 9, कहां तक जाएगा ये? 99 तक। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33 है, 3 + 99, ठीक है। मगर 9 के बाद यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? 12। क्या प्रॉब्लम है सर 12 आने से? प्रॉब्लम है, 12 यहाँ पे है, और जब नंबर डिविजिबल बाय 4 करोगे तो क्या होने वाला है? अब देखो, नंबर डिविजिबल बाय 4 s ऑफ 4 से डिनोट करता हूं, पहला नंबर 4, उसके बाद वाला 8, उसके बाद वाला 12, और ये 96 तक जाएगा। 100 यूज नहीं करोगे। तो अगर मैं 4, 8, 12, 16 लिखूं तो इसे ऐड कर देता हूं, तो ये तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 4 × 24, तो 24/2, 4 + 96। मगर एक प्रॉब्लम है ना, क्या? तुमने इन सबको ऐड किया, तुमने इन सबको ऐड किया, तो क्या हो रहा है? ये वाला टर्म कितने बार ऐड हो जा रहा है? 2 बार। 2 बार ऐड हो जा रहा है। तो इसलिए क्या करना होगा? क्या ये वही वाला कॉन्सेप्ट नहीं है? ध्यान से देखो, n ऑफ a यूनियन b क्या था? n of a, n of b प्लस minus n ऑफ b माइनस n ऑफ क्या? a intersection. इंटरसेक्शन भी। तो सम में भी वही है, सम ऑफ आइदर 3 और 4 का यूनियन क्या हो जाएगा? सम डिविजिबल बाय 3, समझ में आया? Yes. येलो वाला प्लस Sure. सम डिविजिबल बाय 4, क्यों? ब्लू वाला। मगर एक प्रॉब्लम है, सम डिविजिबल बाय क्या? 3 and 4, मतलब क्या होना पड़ेगा तब? ये सम डिविजिबल बाय 3 प्लस सम डिविजिबल बाय 4 माइनस सम डिविजिबल बाय क्या? 12। तो ये वाला चीज तुम कितने बार काउंट कर चुके हो? 2 बार। एक बार काउंट करना था, इसलिए क्या करोगे? नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय कितना, मतलब सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय नंबर डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ नंबर, मैं गलत लिख रहा हूं, नंबर नहीं है ये सम ऑफ नंबर से, सम ऑफ नंबर, ये सम ऑफ नंबर। तो फिर सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय बोलो 12, s ऑफ 12, तो ये तो तुमने ऊपर फाइंड किया ही था, 12 + 24, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अब। तो आंसर क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स
डिविजिबल बाय 3 और 4 क्या होगा? सम डिविजिबल बाय 3 प्लस सम डिविजिबल बाय 4 माइनस सम डिविजिबल बाय 12। किसी को लिखने का मन है लिखो, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा अक्षरों में हो गया। मुझे बोलोगे तो मैं ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या डाउट है तो पूछो रे। हाँ, मेन थ्योरी क्लास 10th का है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मेन थ्योरी क्लास 10th का है, जो हमने 10th में सीखा था उसके ऊपर आधारित, उस बेस पे आधारित मैं कुछ सम्स तुम लोगों को बता रहा हूं। ऊपर वाला लिख लिया था? लिख लिया। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। ठीक है, लिख लो। हो गया। चलो, let Sn denotes the sum of first n terms of an AP. If S of twice n is equal to 3 times of Sn, prove that S thrice n divided by Sn is equal to 6. सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकंड्स देता हूं। निकलूं आगे? चलो, क्या इंफॉर्मेशन दिया है? Sn डिनोट्स क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ले लेता हूं, D को कॉमन डिफरेंस ले लेता हूं, तो S ट्वाइस n का वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ Sn। तो S ट्वाइस n के बदले क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस n बाय 2 ट्वाइस A प्लस n माइनस 1D। तो Sn के बदले क्या लिख सकता हूं? समझ में आया? किसी को डाउट है? क्योंकि खेला खत्म। अरे खेला खत्म, मेरा अब कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे, नहीं मानते हो? 4A प्लस ट्वाइस n माइनस ट्वाइस D इज इक्वल टू 6A प्लस, कौन स्टूडेंट ये करना नहीं जानता है बोलो तो? ये इस साइड आ गया तो ये माइनस ट्वाइस से आएगा, ये इस साइड चल गया तो 3n माइनस ट्वाइस n माइनस n आएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1D आएगा।
मतलब ट्वाइस ए इज इक्वल टू n+1d। अब क्या निकालना है? कौन स्टूडेंट ये काम करना नहीं जानता है? बोल तो मुझे नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है ये काम करना। एस ट्राइसन क्या होगा? ट्राइसन बाय 2 ट्वाइस ए प्लस कितना, सॉरी रे, ट्राइसन -1d। एसएन क्या हो जाएगा? n/2 ट्वाइस ए प्लस कितना, n-1d। n/2 n/2 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ए के बदले क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ए के बदले क्या लिख सकते हो? n+1d। क्या d कैंसिल हो रहा है? कोई बोलेगा, ताकि पता चले कि हाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। क्या d कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि ये +1 -1 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, सब कुछ ही तो कैंसिल हो जा रहा है ना रे। तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली तब क्या हो जाएगा? ऊपर में हो गया तुम्हारे पास 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आया? थ्राइस 4n, तो आ जाएगा 12 nd, और नीचे क्या आया? ट्वाइस nd। तो nd कैंसिल, क्या आ गया? 6। यही तो प्रूफ करना था, खेला खत्म। अब ये ऑब्जेक्टिव सम में होगा तो टफ सम है क्या? कुछ है ही नहीं। तो टाइमर देना भूल गया, हर समय भूल जाता हूँ। 1.5 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। सर बोल। सर फर्स्ट स्टेप में LHS में वो ट्वाइस n-1 होल इंटू डी होना चाहिए ना? तो आंसर फिर कैसे आ रहा है? मैंने गड़बड़ कर दिया कहीं पे। हाँ आई एम गेटिंग द आंसर, ट्वाइस n-1। 2 2 जा 4 और ये 4n हो जाएगा। ओह ठीक है, ये सही लिखा है मैंने गलती से। ठीक है, हाँ थैंक्स, थैंक्स। हाँ आगे चलूं? सर थोड़ा बाकी। बोल देना। सर हो गया। चलो कभी कभी देखो यार, क्या निकालना है उस चीज को समझो। हाँ, इन एन एपी द सीरीज, in an AP series containing 99 terms, the sum of all odd number of terms is 2550. Find
sum of all 99 terms of the AP। एकदम स्कूल का टर्म 1 का कुछ ऑप्शन दिया होगा, एकदम टर्म 1 का सम है, 2 मार्क्स का सम है या 1 मार्क्स का सम है, बस क्या निकालना है ये जानना है। क्यों सर? इन एन AP सीरीज कंटेनिंग 99 टर्म्स द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ टर्म इज, मतलब क्या दिया हुआ है? अगर सीरीज A1 A2 लिख लेना, चिंता मत करो, मुझे बोलो दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है? A1 उसके साथ A3 कहां तक? A99 तक। क्या दिया हुआ है? 2550। निकालना क्या है? A1 A2 कहां तक? A99 तक। क्या है? ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 99। 99 terms. तो अगर 99 टर्म्स है तो ये कैसा दिखेगा? क्या ये चीज ऊपर मिलेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कभी कभी हम लोग एकदम थ्योरेटिकल वे में करते हैं, सर ए और डी निकाल लेते हैं फिर आंसर निकालेंगे। क्या जरूरत है? जरूरत क्या है ए और डी निकालने का? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50। क्या ये एपी में होगा, हाँ या ना? Yes. फर्स्ट Yes, फिर थर्ड, जिसका कॉमन डिफरेंस 2D। ट्वाइस डी। तो जरूरत क्या है उसका? जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि सम है, मुझे मालूम है ये एक एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो इसका सम कैसा दिखेगा? इससे किसका वैल्यू निकल गया बोलो? तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. जो वैल्यू निकलेगा वो इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा, खेला खत्म। 100% ऑब्जेक्टिव सम है। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूं। 3 मिनट का गैप ले रहा हूं, 6 बजे से डाउट्स लूंगा, जिसको निकलना है वो निकल सकते हैं।
डाउट है किसी का? सर भेजा है। चलो स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? टीवीएस का sir. डाउट है? यस सर। बोल क्वेश्चन नंबर 4। 4 खेला शुरू करूं? ये मुझे Yes. बोलना रे, ये बोलना जब तू एक्स ट्री पर 100 को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तूने डिवाइड किया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो एक क्वेश्चन टैग आएगा या नहीं? और रिमाइंडर एक लीनियर टर्म होगा, इज इट ओके? यस अब ये कब कब वैनिश हो रहा है? क्योंकि ये x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो कब वैनिश होगा? जब x का वैल्यू 1 हो और छोड़ दूं, यस क्योंकि 1 और 2 पुटअप करने से ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे? वेनिस तब तो हो ही गया ना, a प्लस बी आया। छोड़ दूं? यस 4 के बाद हाँ नंबर 7 7 में तू कहां कंफ्यूज हो रहा है जान रहा है? पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 जब देख रहा है, यस जो पैटर्न में नहीं आ रहा उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? जो पैटर्न में नहीं आता है उसके बारे में हम चिंता नहीं करते हैं सर। मतलब पैटर्न में केवल ये 3 चीज है, मतलब P of 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, P of 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और P of 3 इज इक्वल टू 3, नहीं क्या? मतलब पैटर्न में केवल P of x इज इक्वल टू x है या नहीं? यस इसका मतलब P of x माइनस x इज इक्वल टू 0 के ये इसके क्या होंगे बोलो? रूट्स। P of x क्या इक्वेशन है? क्यूबिक। क्यूबिक के कितने रूट्स हो सकते हैं? मगर एक चीज तो नहीं दिया हुआ है, उसका नाम क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। इसीलिए P of x माइनस x का वैल्यू होगा a टाइम्स ऑफ x माइनस 1। इज इट ओके? गेटिंग? यस अब a कहां से निकले? कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, अब आया समझ में? यस मतलब जो पैटर्न में नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो, उससे कुछ और चीज निकलेगा। जो पैटर्न में है उससे चीजों को बनाओ। ओके, आगे निकलूं? सर और एक क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। साथ में एक इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, पी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, नहीं क्या? यस सर, ये मैंने निकाल लिया था। ठीक है, तो इससे तूने ये तो निकाल लिया p माइनस रूट क्यू इज इक्वल टू 1 बाय क्या? p प्लस रूट क्यू। तो इससे तुझे ये भी पता चल गया कि ये p प्लस रूट क्यू टू द पावर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 15, और ये इसका रेसिप्रोकल होने के कारण ये क्या दिखेगा? 1 बाय, इज इट ओके? यस सर और अगर मैं p प्लस रूट क्यू टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15 को t मान देता हूं तो ये कैसा दिखेगा? इज इट ओके? यस सर तो t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? मतलब अब यहां से t को निकाल। मुझे लग रहा है तूने यहाँ पे चीज अप्लाई नहीं किया, इससे तेरा आंसर नहीं आ रहा है। यस सर। सर इसमें क्वाड्रेटिक P- का
पी स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू 1 है ना रे, तो पी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्यू, तूने ये नहीं सोचा क्या? क्योंकि तब तो हो ही गया ना। टी का वैल्यू क्या है, आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ये होगा और एक क्या होगा, लास्ट स्टेप में फंसा होगा तू। पी माइनस रूट टू, मगर पी माइनस रूट टू को क्या लिख सकता हूँ, आया समझ में? यस और किसी को भी डाउट है, अगर कोई देख रहा है तो बोल सकता है सर समझ में नहीं आया। हाँ? तो इससे तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 1 आया, और इससे क्या आया, -1। किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में आके मेरे ख्याल में फंसे होगे। हाँ। कोई और है डाउट में? सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, वो जनरल इक्वेशन का जो सर फॉर्मूला है ना सर, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है बहुत वो। मैंने कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, तुम्हें भी बस उस फॉर्मूला को याद रखना होगा। सर एक बार क्या फिर से वो लिख के देंगे क्या? वो मेरा शायद मैंने एच एक्स वाई सब गलती कर दिया लिखने में। कौन सा, ये वाला ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई में ना, नहीं नहीं सर, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई वाला। और ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस, तो इसमें ये डेल का वैल्यू निकालना है, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच, ये सब तो निकाल लेगी ना। मतलब यही समझ में नहीं आया मुझे। मतलब क्या, जैसे जैसे हाँ, क्या समझ में नहीं आया, जैसे थ्राइस एक्स दे दूं प्लस ट्वाइस के एक्स वाई दे दूं प्लस 4y स्क्वायर दे दूं प्लस 3, मतलब ये कहाँ से आया, ये समझ में नहीं आया, या ये हाँ समझ सर, में नहीं आया? कहाँ से आया ये, मतलब वही। उसे तो मैंने अच्छे से समझाया ही नहीं है, मैंने कहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में समझाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना लोगे तो। तो ये मतलब कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इसको? इसका मतलब ये है कि अगर तुझे ए एक्स स्क्वायर, तुझे करना क्या है कि ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी को कभी कभी हर समय तुम दो फैक्टर के टर्म में नहीं लिख सकती हो, ये हर समय पॉसिबल नहीं है लिखना। इस टाइप से अगर लिखना है, हाँ जैसे तुम देखो, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या इसे फैक्टराइज कर सकती हो? यस। और वही अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछूं तो क्या इसे फैक्टराइज कर सकती है? फैक्टराइज नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन है कि कब फैक्टराइज हो सकता है, मुझे चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो ये छोटे में है, ये बड़े में है, आया समझ में? हाँ सर। और ये फैक्टराइज का ये कंडीशन है, अगर ये इक्वल होता है 0, इसका मतलब है कि तुम्हें मैं कितना भी बड़ा इक्वेशन दूं तुम उसे फैक्टराइज कर सकती हो। ओके सर। और सर तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर ये क्या है? वो भी होना पड़ेगा साथ में, अगर वो नहीं है तब उसका मतलब हुआ कि रियल इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। हाँ सर। तो ये दोनों होने पड़ेंगे, ये दोनों अगर है तो इसका मतलब है कि तुम इसे फैक्टराइज कर सकती हो। ओके सर। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो इसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होता है। ठीक है, हाँ। कुछ और डाउट है किसी का? ठीक है, चलो।